हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे गीता समरी स्टडी में। तो आज हम फोर्थ डे है, चौथा अध्याय पर हम चर्चा करेंगे। तो कल हमने देखा था कैसे भगवान कृष्ण कर्म योग के बारे में अर्जुन को बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। उसमें वो यज्ञ के महिमा के बारे में समझाते हैं, किस प्रकार देवताओं और मनुष्य में एक कोऑपरेशन के द्वारा ये संसार चलता है और किस प्रकार यज्ञ करने से वर्षा होती है, वर्षा से हमें अन्न मिलता है और यज्ञ हमारा जो प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, हमारा नियत कर्म है जो शास्त्र में बताया गया है, वो करने से यज्ञ होता है। तो फिर आगे भगवान बताते हैं किस प्रकार मनुष्य का सबसे बड़ा जो वैरी है, सबसे बड़ा जो शत्रु है, जिसके कारण वो न चाहते हुए भी बलात्अपि पाप कर्म में लग जाता है, वो है काम। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणाम। तो भगवान फिर बताते हैं कि हे अर्जुन, इस काम को जीतने के लिए दो उपाय बताते हैं। पहला, अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना और दूसरा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना। तो इस चौथे अध्याय में भगवान बताएंगे अर्जुन को वो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है और कहां से वो ज्ञान आता है, किस प्रकार उसको प्राप्त किया जाए। तो सबसे पहले चौथा अध्याय स्टार्ट होते वक्त भगवान बता रहे हैं ये ज्ञान की परंपरा। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है अर्जुन, ये ज्ञान सबसे पहले मैंने विवस्वान, सूर्य देवता विवस्वान को दिया था। उन्होंने अपने पुत्र मनु को दिया था और उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु राजा को दिया था। तो विवस्वान सूर्य देवता थे और मनु जो है जिनसे पूरी मानव समाज आई है, तो स्वयंभू मनु से ही मानव शब्द आया है। तो हम सब उनके ही जो है डिसेंडेंट हैं, उनसे ही हम आए हैं। और इक्ष्वाकु जो भगवान रामचंद्र के वंश में जो राजा हुए थे, बड़े महान राजा, उनका नाम है। तो इस प्रकार भगवान बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु सकाले न महता योगो नष्ट परंतपा। तो ये जो ज्ञान है ये राज ऋषि लोग के लिए बनाया गया है। तो राज ऋषि मतलब क्या? जो किंग है, राजा है, और ऋषि जो ब्राह्मण है, दोनों के लिए ये ज्ञान बनाया गया है। तो पहले जमाने में जो राजा होते थे उनको राज ऋषि कहते थे। क्यों? क्योंकि वो राजा की भूमिका निभा रहे हैं लेकिन वो ऋषि हैं। ऋषि मतलब ब्राह्मण के गुण है उनके अंदर, वो क्वालिटीज है उनके अंदर, छल कपट ऐसी कोई भावना नहीं होती थी। तो इसीलिए उनको राज ऋषि कहा जाता था। तो परंपरा में इस ज्ञान को, राज ऋषि की परंपरा में इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, ऐसे ज्ञान आ रहा था परंपरा में। लेकिन सकाले न महता योगो नष्ट परंतपा, काल के प्रभाव से ये जो ज्ञान है ये विलुप्त हो गया था। इसलिए हे अर्जुन, आज मैं तुमको ये ज्ञान दोबारा सुना रहा हूं। तो सेम ज्ञान जो मैंने कई करोड़ों साल पहले सूर्य देवता को सुनाया था और जो परंपरा से आ रही थी, आज मैं वही ज्ञान तुमको दोबारा सुना रहा हूं। और क्यों सुना रहा हूं? भक्तोसी में सका चेति रहस्यम एतद उत्तमम। मैंने क्यों केवल तुमको चुना ये ज्ञान समझने के लिए? क्योंकि तुम में दो गुण हैं, एक तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए तुम इस रहस्य को समझ सकते हो। ऑल्दो गीता जो है सबके सामने खुली है, गीता की हजारों लाखों करोड़ों किताबें मार्केट में अवेलेबल है, तो कोई भी, तो खुली किताब है, खुला ज्ञान है, कोई पढ़ के समझ सकता है। लेकिन नहीं, फिर भी ये बहुत बड़ा रहस्य है। इसको वही समझ सकता है जो भगवान की भक्ति करता है। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुम इस रहस्य को समझ सकते हो। तो फिर अर्जुन प्रश्न करता है भगवान से कि भगवान, मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि आप कह रहे हो आपने ये ज्ञान सूर्य के देवता को दिया था विवस्वान को, लेकिन वो तो आपसे कई करोड़ों साल पहले आके जा चुके हैं, आप तो मेरे उम्र के हो, तो आपने उनको ज्ञान कैसे दिया? तब भगवान इस अध्याय में पहली बार अपनी दिव्यता का वर्णन करना शुरू करेंगे। पहली बार अब भगवान बोलेंगे, अर्जुन, तुम और मैं दोनों बहुत बहुत जन्म ले चुके हैं, लेकिन तुम सब भूल चुके हो और मुझे सब याद है। तो हम दोनों जो है, हम नित्य मित्र हैं। तो नर नारायण, तो अर्जुन और जो भगवान कृष्ण के संबंध है वो नर नारायण ऋषि भी है। तो भगवान नारायण है और अर्जुन नर की भूमिका निभा रहे हैं। हम दोनों में जो संबंध है वो बहुत साल पुराना है, लेकिन तुम इसको भूल चुके हो, क्योंकि भगवान की योग माया शक्ति के प्रभाव से अर्जुन उस सब कुछ को भूल चुके हैं। तो अब क्या है, अब भगवान फिर आगे अपने जन्म के बारे में बताते हैं। भगवान बोलते हैं, अर्जुन, मेरा कोई जन्म साधारण जन्म नहीं है,
है ना। और मैं दिव्य हूँ, हालांकि मैं दिव्य हूँ और मैं जो है इस संसार से बिल्कुल भी निर्लिप्त नहीं हूँ, मैं इस संसार से परे हूँ, लेकिन फिर भी मैं बार बार हर एक युग में जन्म लेता हूँ और मैं बार बार हर एक युग में इस संसार में मैं आता हूँ। अब भगवान बताएंगे इस संसार में अपने आने का कारण। तो आपने बहुत ही फेमस श्लोक सुना ही होगा भगवत गीता का, जो कि बहुत प्रचलित है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान बोलते हैं जब जब इस धरती पर धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं अवतरित होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म को मिटाने के लिए, तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं प्रकट होता हूँ इस संसार में, मैं अवतरित होता हूँ। और फिर अगले श्लोक में अपने आने का और एक कारण बताते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृति लोग, जो मूढ़ लोग हैं, आसुरिक लोग हैं, उनका विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का संस्था करने के लिए, संभवामि युगे युगे, युग युग में मैं आता हूं। भगवान बता रहे, अपनी दिव्यता को बता रहे हैं। देखिए इन तीन कारण में से धर्म की संस्थापना करना, दुष्टों का नाश करना और भक्तों की रक्षा करना में मुख्य कारण है भगवान भक्तों के आनंद के लिए आते हैं। देखिए भगवान को दुष्टों को मारने के लिए खुद आने की दरकार नहीं है। भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान है। भगवान अगर निकल भी जाए हृदय से तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि बिना परमात्मा के मौजूदगी के ये शरीर चल ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी भगवान क्यों अपना रूप धारण करके आते हैं संसार में? भक्तों के प्रसन्नता के लिए, भक्तों को आनंद देने के लिए। तो देखिए भगवान ने देवकी और वसुदेव के गर्भ से भगवान जन्म लिए, तो एक कारण था भगवान कंस को मारने के लिए आए, लेकिन वो मुख्य कारण नहीं था, वो गौण कारण था। मुख्य कारण था भगवान देवकी को आनंद प्रदान करने के लिए आए थे, उसके भय को मिटाने के लिए आए थे। तो भगवान इस संसार में आते हैं अपने सुंदर सुंदर लीलाओं को करने के लिए, ताकि वो भक्तों के मन को लुभा सके और जो बद्ध जीवात्मा है उनको आकर्षित कर सके। तो ये भगवान इसलिए अगले श्लोक में बताते हैं, जो भगवत का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है 4.9, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुना। हे अर्जुना, जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए जानना कि भगवान कृष्ण का जन्म और उनका कर्म वो सब दिव्य है। एवं यो वेति तत्वतः, जो व्यक्ति इसको तत्व में जानता है, तत्व में, केवल टीवी सीरियल से देख करके नहीं, जो तत्व में इसको जानता है वो व्यक्ति त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, वो व्यक्ति इस शरीर को छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेगा। नैति मामेति स्व अर्जुना, जो व्यक्ति केवल मेरे जन्म और कर्म के बारे में तत्व में समझ गया वो दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेगा। सोचिए कितना आसान हो गया है भगवान ने तरीका। हमें कोई योग सिद्धि, कोई बड़ा साधना, तप तपस्या करने की दरकार नहीं है, केवल हमें भगवान के जन्म और कर्म को समझने की दरकार है तत्वतः। और भगवान आगे बताएंगे कैसे समझना है उसको। तो भगवान का जन्म और कर्म कैसे दिव्य है, देखिए आप देखोगे जब कोई साधारण पुरुष बालक जन्म लेता है तो उसका शरीर जो है पूरा खून, मल मूत्र आदि से सना हुआ रहता है और कितना वो गंदगी से भरा पड़ा रहता है और वो बालक इतना रोता है। लेकिन जब भगवान जन्म लिए थे देवकी गर्भ से, तो भगवान ऐसे नहीं थे। भगवान सारे आभूषणों से आभूषित थे और एकदम उनके शरीर से मान लो लाखों हजारों करोड़ों सूर्य की आभा निकल रही थी और पूरे भगवान पीतांबर वस्त्र पहने हुए, सुंदर कुंडल धारण किए हुए और गले में माला सब धारण करके पूरे अपने ऐश्वर्य के साथ भगवान प्रकट हुए थे। तो उनका जब जन्म हुआ था तो आपको पता ही है कैसे कारागार में जो है सारे जो उस समय वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स लोग थे वो सब निद्रा में चले गए, सारे जेल के दरवाजे खुल गए, है ना। और वसुदेव और देवकी को एक दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। तो भगवान का जन्म दिव्य होता है, भगवान का कर्म भी दिव्य है। जो भी कार्य भगवान करते हैं, चाहे वो भौतिक दृष्टि से हमें लगे कि ये तो किसी का मृत्यु कर रहे हैं, भगवान किसी को मार रहे हैं या किसी से प्रेम कर रहे हैं,
वो दोनों भगवान के लिए समान है ना। भगवान के लिए कोई उसमें अंतर नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान का शरीर ही जो दिव्य है। जैसे हमारा शरीर जो है ये पंच महाभूत से बना हुआ है, हाँ, धरती, जल, अग्नि, आकाश, वायु, और हमारी आत्मा और हमारे शरीर में भेद है। तो जब शरीर की मृत्यु होती है तो आत्मा शरीर से निकल जाती है और शरीर जो है उसको जला देते हैं, शरीर नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान के शरीर और भगवान के आत्मा में कोई भेद नहीं है। भगवान का शरीर और आत्मा एक ही है। तो जो इसीलिए भगवान का शरीर दिव्य शरीर है। उनका विग्रह सच्चिदानंद विग्रह है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो उसमें कभी भी कोई प्रकार का उसमें कोई बुढ़ापा या कोई बीमारी नहीं आती। आप कभी नहीं देखोगे भगवान का कोई भी ऐसा पिक्चर जिसमें उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो रखी है, उनके सफेद बाल हो रखे हैं या झुर्रियाँ पड़ रखी है उनके गालों पर, शरीर में, कभी नहीं देखोगे। जब भगवान महाभारत के युद्ध में थे तो उनकी उम्र 125 साल थी, लेकिन फिर भी आप देखोगे भगवान एकदम नवयौवनम, एकदम सुंदर तरुण, एकदम यौवन के समान उनका शरीर था और इतने सुंदर उनके बाल थे, इतने सुंदर भगवान थे। तो हर समय भगवान का जो शरीर है वो दिव्य रहता है, क्योंकि उनका शरीर हमारी तरह बूढ़ा नहीं होता या हमारी तरह जो है वो डेटोरिएट नहीं होता, वो धीरे धीरे वो कमजोर नहीं होता भगवान का शरीर। ये अंतर है हम में और भगवान में। इसीलिए यदि कोई मनुष्य अपने आप को कहने लगे कि मैं भगवान हूँ तो सबसे बड़ी मूर्खता है। वो कभी भगवान नहीं बन सकता। एक इंसान कभी भगवान नहीं बन सकता, क्योंकि वो भौतिक शरीर में है और भगवान जो है उनका शरीर दिव्य है। तो कर्म कैसे दिव्य है? भगवान के प्रत्येक कर्म दिव्य होते हैं। इवन रासलीला भी, अगर भगवान कभी गोपियों के साथ रात को 12 बजे नृत्य भी करते हैं तो वो भी दिव्य है। आप कहोगे अरे ये क्या कह रहे हैं आप, ये कैसे दिव्य हो सकता है? तो ये तो अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तो ये तो एक बहुत ही घोर अपराध है, या तो एक समाज की दृष्टि से ये अच्छा नहीं है, नैतिक नहीं है ये। लेकिन आप जरा विचार कीजिए, ये लीला जो रासलीला है ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं किसको? महाराज परीक्षित को। कब बता रहे हैं वो? जब महाराज परीक्षित की मृत्यु होने वाली है। और ये लीला सुखदेव गोस्वामी 10वें स्कंद बता रहे हैं। तो 12 स्कंद भागवतम में है और 7 दिन परीक्षित महाराज के पास समय था। तो अगर पहले स्कंद से शुरू हुआ होगा तो 10वां स्कंद नहीं भी तो कम से कम 5वां एटलीस्ट 6ठा दिन तो आया ही होगा। तो आप समझिए कल परीक्षित महाराज की मृत्यु होने वाली है और आज सुखदेव गोस्वामी उनको रासलीला बता रहे हैं। अगर ये लीला कोई एक साधारण एक पुरुष स्त्री की लीला होती तो क्या कोई मरते हुए व्यक्ति को उस समय ये सब सुनाएगा? जरा विचार कीजिए। सुनने वाला कौन है? परीक्षित महाराज, जो युधिष्ठिर पांडवों के प्रपौत्र हैं, जो उनके पोते हैं, उनको सुना रहे हैं। और कौन सुना रहा है ये भी सुन लीजिए, सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी संत चूड़ामणि है। सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ से बाहर नहीं आ रहे थे, व्यासदेव की पत्नी के गर्भ से नहीं आ रहे थे, क्योंकि उनको कह रहे थे कि मैं जैसी बाहर आऊंगा मुझे माया पकड़ लेगी। तो व्यासदेव ने कहा तो तुम किस अवस्था में बाहर आओगे? तो उन्होंने कहा यदि माया के स्वामी आकर के मुझे कह दे कि उनकी माया मुझे नहीं पकड़ेगी तो मैं बाहर आऊंगा। तो फिर भगवान स्वयं कृष्ण आकर के बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी को कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, मेरी माया तुम्हें छुएगी भी नहीं। और तब वो जैसे ही बाहर निकलते हैं वो सीधा भाग जाते हैं जंगल की ओर। तो जंगल में क्या है, एक तालाब में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, नहा रही थी। तो जैसी सुखदेव गोस्वामी उनके पास से गए तो ये स्त्रियां जो हैं स्नान करी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा और उनके पीछे पीछे व्यासदेव भागने लगे। अभी व्यासदेव कितने वयस्क हैं, कितने उम्र के हैं। तो जैसे व्यासदेव को देखा तो ये लोग अपने शरीर पे कपड़े ढालने लगे और थोड़ा सा लज्जा में आने लगे। तो व्यासदेव ने कहा अरे अभी भी मेरे सामने एक मेरा 16 साल का एक नौजवान लड़का पूरे नग्न अवस्था में सामने से गया, तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा और मुझे देख करके तुम इतना शर्मा रहे हो। तो उन स्त्रियों ने कहा ओ व्यासदेव, तुम्हारे पुत्र को स्त्री पुरुष में भेद नहीं है, वो इतने ब्रह्म में स्थित है कि उसको शरीर का कोई बोध नहीं है, उसको स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। इसीलिए और इस सुखदेव गोस्वामी को बाद में फिर जब व्यासदेव से मिलते हैं तो व्यासदेव इनको इंद्रिय कंट्रोल, सेंस कंट्रोल करने के लिए जनक महाराज के पास भेजते हैं। तो जब जनक महाराज के पास ये जाते हैं, जनक महाराज इनकी जीवा पर एक सुगर, एक जो है चीनी का ढेला रखते हैं और वो चीनी का ढेला जब रखते हैं तो सुखदेव गोस्वामी के इंद्रिय इतने निग्रह, इतने कंट्रोल में है, वो उनके जीवा में पानी भी नहीं आता है। आप जरा सोचिए, हम लोग को कुछ खाने के बारे में सोच करके ही, हाँ, गोलगप्पा, गुपचुप,
चाट मसाला सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन उनके तो जीभ पे रख दिया वो पदार्थ तभी भी पानी नहीं आया। ऐसे सुखदेव गोस्वामी। तो जनक महाराज कहते हैं मैं तुमको क्या सिखाऊं इंद्र निग्रह करना, तुम तो ऑलरेडी इतने संत चूड़ामणि हो कि तुम्हें कोई दरकार नहीं हो ट्रेनिंग की। वो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये रासलीला कथा बता रहे हैं। आप सोचिए क्या ये लीला कोई साधारण होगी? क्या ये लीला कोई साधारण स्त्री पुरुष के बीच में कोई वो अफेयर होगा? तो जो सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं वो भी उनको जब उनकी मृत्यु का समय आ रहा है? नहीं, ये लीला सुनाने के बाद सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज, जो कोई भी विक्रीडितम व्रजवधु, जो कोई भी भगवान कृष्ण और व्रजवधु, व्रज वृंदावन की गोपियों के बीच में विक्रीडितम, ये जो क्रीडी मतलब खेल, ये रास लीला का जो लीला को सुनेगा, उनके हृदय से काम रूपी जो अंधकार है, जो डिजीज है, जो बीमारी है, वो रोग है, हृदय रोग, वो खत्म हो जाएगा। आप सोचिए, वो खत्म हो जाएगा। तो जब हम कोई साधारण कोई बॉलीवुड फिल्म देखते हैं जिसमें हीरो हीरोइन का रोमांटिक सीन चलता है, तो उसमें हमारा काम वासना बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी उल्टा बता रहे हैं कि जो कोई भी अगर कृष्ण और गोपियों की लीला को श्रद्धावान सुनते, श्रद्धा से सुनेगा, किसके मुख से? एक सेल्फ रियलाइज सोल, एक भक्त के मुख से श्रद्धा से कोई सुनेगा, उसके हृदय से जो काम रूपी हृदय रोग है वो खत्म हो जाएगा। ये इसका बेनेडिक्शन है। तो ये है भगवान की लीला। इसीलिए हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए। तो जो लोग, इसीलिए भागवत कथा होती है जगह जगह, क्यों? क्योंकि केवल भागवत भगवान के बारे में श्रवण मात्र से, सिन्वताम सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंतस्तो यबद्राणी विदुनोति सुरसताम। भगवान की कथा इतनी पुण्य होती है, श्रवण, पुण्य श्रवण कीर्तना, उसको सुनने के लिए और कीर्तन करने के लिए इतनी पुण्यवान होती है कि हृदय में जो अभद्र हमारे बैठा पड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्या, विदुनोति, विदुनोति मतलब विशेष रूपे न धुनोति, उसको धो डालेंगे पूरा। तो भगवान जो हृदय में बैठे हुए हैं, जब वो देखते हैं कि ये भक्त या ये व्यक्ति मेरी कथा सुन रहा है, तो हृदय में बैठे हुए भगवान उसके हृदय से ये सारी गंदगी को धो डालते हैं पूरा। सुहृत सताम, क्योंकि वो भगवान सुहृत है, हम सबके सबसे सच्चे मित्र हैं, वो भक्तों के मित्र हैं वो भगवान। तो ये है भगवान के जन्म और कर्म के बारे में केवल सुनने मात्र से ये लाभ है। आप सोचिए तो कितना दिव्य होगा वो लीला। क्यों करते भगवान ये लीला? ये संसार में आकर के भगवान अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये भी एक एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है भगवान का। भगवान आकर के दिखाते हैं दुनिया में, देखो अरे तुम इस संसार में इतने रिश्ते नाते बनाने का प्रयास करो, लेकिन हर जगह तुमको फ्रस्ट्रेशन मिलता है। मेरे से रिश्ता जोड़ो, मेरी फैमिली को देखो, मेरे भक्तों को देखो, उनके आनंद को देखो, मेरे ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान अपने भक्तों को के माध्यम से दिखाते हैं कि एक ऐसा भी संसार है, एक ऐसा भी परिवार है जहां केवल प्रेम ही प्रेम है। वो है भगवत धाम, वो है भगवान का संसार, भगवान का परिवार। तो भगवान बोलते हैं अरे तुम क्यों मुझे छोड़ करके यहाँ पर भटक रहे हो, बेकार का इतना परेशानी झेल रहे हो, मेरे पास आओ, मुझे शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हें अपने परिवार में शामिल कर लूंगा। तो भगवान तो सबसे याचना करने आए, आ जाओ मेरे परिवार में शामिल हो जाओ आकर के। ये है उनका असली मकसद इस संसार में आकर के ये लीला करने का। नहीं तो भगवान को इस संसार में आने की कोई क्या दरकार है? अरे जिनके वैकुंठ में करोड़ों लक्ष्मियां जो दिन रात सेवा करते रहती है, जिनके हमेशा दाएं बाएं उनके भक्त लोग एक पलक भी झपकने देते भगवान का और सेवा के तत्पर रहते हैं, वो क्यों इस संसार में आएंगे जहां की संसार के लोग उनको ही क्रिटिसाइज करते हैं, उनको ही लीला को जो है ढोंग बताते हैं, उनको ही जो है सोचिए इवन भगवान के भी लोग कितने दुश्मन बन गए। यहाँ पर शिशुपाल है जो कितने गालियां दिया भगवान को, कितने दुश्मन बन गए उनके, जब भगवान यहाँ मौजूद थे। और अब जब भगवान नहीं है तभी भी कितने दुश्मन तो है ही ऑलरेडी। जो लोग कहते हैं, कोई कहता है भगवान नहीं है, कोई कहता है भगवान जो है ये ढोंगी है, कोई कहता है कि ये भगवान की लीला जो है देखो भगवान कैसे कैसा लीला कार्य किए हैं। तो ऐसा ये संसार है। क्यों इस संसार में आएंगे भगवान? वो केवल एक ही कारण के लिए आते हैं, हम जैसे लोगों का उद्धार करने के लिए, हम जैसे लोगों को ज्ञान देने के लिए, हम जैसे लोगों को सिखाने के लिए कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो इस संसार में नहीं मिलने वाला, वो मेरे पास मिलेगा, मेरे पास आ जाओ। तो ये भगवान बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति स्वर्जुना। हम लोग को केवल यही करना है
जीवन भर अगर हम लोग केवल भगवान कृष्ण के बारे में सुनते रहेंगे, बोलते रहेंगे, गाते रहेंगे, तो धीरे धीरे जो है हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। और अंत काले च मामे वाट में भगवान बोलेंगे, जब हम भगवान को स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेंगे, डायरेक्ट बैक टू गॉड, डायरेक्ट भगवत धाम जाएंगे हम लोग। ये हमारा गोल है। तो आगे भगवान बढ़ते हैं। अब भगवान बोलते हैं कि जो लोग भी मेरे बारे में सुनते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, तो क्या होता है उनका? वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता। मेरे बारे में सुनने से, मेरे बारे में जानने से उनका इस संसार से आसक्ति छूटता है। वीतराग, उनका भय खत्म होता है, क्रोध खत्म होता है, और मन मया, उनका मन मुझ में लगता है, वो मुझ में आश्रित हो जाते हैं, वो मुझसे प्रेम करने लगते हैं। और जो है बहवो ज्ञान तपसा, बहुत लोग पूर्व काल में मेरे बारे में जान करके जो है पूत मद भावम आगता, मेरे धाम को प्राप्त किए हैं। पूत मतलब प्यूरिफाइड हो जाना। बहुत लोग पूर्व काल में अर्जुना मेरे बारे में केवल जान करके अपने जीवन को शुद्ध करके मेरे धाम को प्राप्त किए हैं। तो अब तुम भी यही करो, मेरे बारे में जानने का प्रयास करो, मैं कौन हूं। भगवान अब अर्जुन को ये बता रहे हैं। तो अब जो है भगवान बोलते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम। इस संसार में जो मुझे जिस प्रकार शरणागत होगा, मैं उसको वैसा ही रिवार्ड दूंगा। तो जो मुझे जैसा, जिस भाव से शरणागत होगा, जो जिस भाव से मेरे पास आएगा, मैं उसको वैसा ही रिवार्ड दूंगा। और इस संसार में हर एक व्यक्ति जो है वो केवल मुझे ही फॉलो कर रहा है, चाहे कोई माने या ना माने, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम भगवान को फॉलो कर रहे हैं। या तो हम भगवान को डायरेक्टली फॉलो करें या भगवान की माया शक्ति को फॉलो कर रहे हैं। एक बात जान लीजिए, हम में से कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है। हम कह सकते कि मुझ पे किसी का कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये गलत है। आप जरा विचार कीजिए कि हम लोग को जब भूख लगती है तो हमको कुछ सूझता नहीं है और उस समय में खाना चाहिए, दैट मीन्स हम कंट्रोल्ड है। हमें जब शौच क्रिया आदि के प्रेशर आता है या फील होता है, तब आप अपने आप को क्या रोक सकते हो? नहीं, आप कंट्रोल्ड हो। तो हम अपने क्रोध में, अपने काम से, अपने मत्सरता से हम सबसे कंट्रोल्ड है। तो या तो हम डायरेक्टली भगवान के कंट्रोल में चले जाएं या माया से कंट्रोल होंगे, कहीं ना कहीं तो कंट्रोल होना ही हम लोग को। तो इसलिए कैसे भी करके हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम भगवान को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान ये बात क्यों कहते हैं? क्योंकि कहते हैं कि इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो कृष्ण को छोड़ करके अन्य देवताओं की भी उपासना करते हैं। तो इसीलिए भगवान यह कहते हैं कि जो लोग मुझे छोड़ करके अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वो केवल इसी भाव से करते हैं कि हमें जो है सुख सुविधा मिलेगी। भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होकर के लोग अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन वो जानते नहीं है कि वो अल्टीमेटली मेरी ही उपासना कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम। ये बात को भगवान 9वें अध्याय में और अच्छे से बताएंगे कि वो मेरी उपासना तो कर रहे लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे। इसका एक एग्जाम्पल समझिए, कृष्ण की उपासना में और अन्य देवताओं की उपासना में अंतर क्या है। तो जैसे मान लीजिए अगर एक बच्चे को सिगरेट पीना है और वो अपने पिता के पास जाएगा, ठीक है, तो उसको पिता को अगर वो बोलेगा कि पिताजी मुझे सिगरेट पीना है, कुछ पैसे दो, तो उसके पिता क्या करेंगे? उसको 2 झापड़ मारेंगे, बोलेंगे मूर्ख, तेरे लिए ये सच नहीं, ये अच्छा नहीं है सिगरेट पीना। वो मान लो कहीं से 10-20 रुपए जुगाड़ कर लिया और एक दुकानदार के पास जाएगा और दुकानदार को बोलेगा कि मुझे सिगरेट पीना है। दुकानदार क्या बोलेगा? पैसा है? बोलेगा हाँ है। जैसे ही 10-20 रुपए देगा उसको सिगरेट निकाल देगा। दुकानदार को ये नहीं पड़ी है कि उस व्यक्ति के लिए क्या सही है क्या गलत है। तो क्या होता है, जब हम लोग अन्य किसी की उपासना करते हैं भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर के, तो वो दुकानदार के समान होता है। वो बिजनेस है, लेन देन है कि भाई हम आपको ये देंगे, बदले में हमको ये दे दो। लेकिन जब हम कृष्ण की उपासना करते हैं तो कृष्ण पिता के समान है। वो हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, वो हमें वो देते हैं जो हमारे लिए भलाई है ना। इसीलिए बहुत लोग कृष्ण की उपासना करने से थोड़ा सा डरते हैं। उनको लगता है अरे मुझे जल्दी से जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में लोग अपनी इच्छाओं से बहुत प्रेरित है। जो मेरे मन में आया वो होना चाहिए, अब उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी हो, बट वो जानते नहीं क्या मेरे हित में है। तो भगवान हमको वो देते हैं जो हमारे हित में है, और बाकी किसी आप उपासना करते हो आपको वो देते हैं जो आप चाहते हो, चाहे आपका हित हो चाहे नहीं हो, उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो उपासना है ये सही नहीं है, ठीक है। अब भगवान बताते हैं कि क्यों अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है।
तो इसका कारण भी भगवान बोलते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस, मैंने 4 वर्णों को बनाया है। क्या है वो? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ध्यान रखिए ये कास्ट सिस्टम जो है ये कोई भारत का बना हुआ ऐसा नहीं है कि लोगों ने बनाया, ये भगवान ने बनाया है। लेकिन यहाँ सुनिए भगवान क्या बोल रहे हैं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम, मेरी सृष्टि है ये, लेकिन किस क्राइटेरिया पर? गुण कर्म विभागस, गुण और कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। अगर एक ब्राह्मण घर में कोई बच्चा जन्म लेता तो जरूरी नहीं कि वो ब्राह्मण है, अगर उसके गुण, उसके क्वालिटी और उसके कर्म एक शूद्र के समान है तो वो शूद्र है, वो ब्राह्मण नहीं कहला सकता। तो भारत में जो ये कास्ट सिस्टम का जो इतना ये अपभ्रंश हो गया या जो इतना इसका विरोध हुआ, वो इसीलिए हुआ क्योंकि लोग क्या करने लगे कि तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे तो तुम ब्राह्मण हो, अगर तुम शूद्र में जन्म लिए तो तुम शूद्र हो। ये होने लगा, भेदभाव होने लगा। लेकिन भगवान ने कभी भी ये भेदभाव की दृष्टि से नहीं बनाया इसको, ये नेचुरल है। आप नेचुरली देखोगे, अगर आप याद कीजिए अपने स्कूलों के दिनों में, आपके क्लास में कोई बच्चा होगा जो बहुत इंटेलिजेंट होगा, तुरंत टीचर मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, उससे पहले वो आंसर निकाल के दिखा देता है टीचर को कि टीचर ये आंसर आने वाला है। ब्राह्मणिकल दिमाग है, भयंकर इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। आप देखोगे कोई लड़का क्षत्रिय होगा जो क्लास का मॉनिटर बनेगा, जो है कहीं कुछ अगर पंगा उंगा हो गया तो सबसे पहले जाएगा, क्षत्रिय स्पिरिट है उसके अंदर, कुछ तो लीडरशिप क्वालिटी रहती है। आप देखोगे कुछ लोग होंगे जो लोग बिजनेस करते क्लास में आएंगे, पेंसिल बेचेंगे, रबर बेचेंगे, कुछ तो इधर उधर का करेंगे, धंधा पानी कुछ करेंगे, जुगाड़ निकालेंगे, ये सब वैश्य कम्युनिटी है। और देखो कुछ लोग होंगे जो लोग जो है वो केवल किताब उठाएंगे, टीचर के पीछे लेके चलते रहेंगे, या टीचर उनको साफ करने बोलेगी, शूद्रा मेंटालिटी, बेसिकली लेबर टाइप के लोग रहेंगे। ये नेचुरल है, ये स्वाभाविक है, ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया, इसमें किसी का कोई भेदभाव नहीं है। चारों वर्णों के चारों स्थान है। तो शास्त्र बताता है कि जैसे मनुष्य शरीर में बुद्धि, ब्रेन जो है वो सिर है, वो ब्राह्मण है, हाथ जो है क्षत्रिय है, बेली जो हमारा पेट उदर है वो वैश्य है, और पांव शूद्र है। तो एक शरीर में सभी के दरकार है, चारों में से कोई भी चीज को आप काट नहीं सकते, आप हटा नहीं सकते। इसलिए एक समाज में चारों की दरकार है, क्योंकि ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ है। तो इसीलिए अगर इस समाज को इन 4 वर्ण और 4 आश्रम में बांट करके भगवान के द्वारा चलाया जाए तो कोई लफड़ाई नहीं होगा एकदम। ये है वैदिक समाज, इसको कहते हैं वैदिक समाज। लेकिन आजकल किसी का कुछ भरोसा नहीं है, कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कोई जानता नहीं है। वैसे शास्त्र कहता है कलयुग में सभी शूद्र हैं, लेकिन वो अब क्वालिटी डेवलप करते करते धीरे धीरे ब्राह्मण बन सकते हैं। तो सभी शूद्र का ही काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक्चुअली ये जन्म के आधार पर नहीं होता है, गुण और कर्म के आधार पर होता है, ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। अब भगवान जो है आगे जाके बताते हैं कि हे अर्जुना, हालांकि मैंने ये 4 वर्ण बनाए हैं, लेकिन एक बात याद रखो, मैं इन वर्णों के अंदर नहीं हूं। हम ये नहीं कह सकते कि भगवान जो है वो क्षत्रिय है, वो राजा बने, नहीं, या भगवान एक वैश्य है क्योंकि नंद महाराज के वृंदावन में जाकर के ग्वाल बाल बने, नहीं। भगवान बोलते हैं मैं इन सबसे परे हूं क्योंकि मैं दिव्य हूं। भगवान बता रहे हैं, ये मत सोचो कि मैं भी इनमें से एक हूं और मैं भी एक कंडीशन हूं बद्ध जीवात्मा की तरह, नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं इन सब चीज से परे हूं, ये भगवान बताते हैं। नेक्स्ट में नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कोई भी कर्म का फल नहीं चढ़ सकता है। जिस प्रकार आप देखोगे सूर्य जो होता है उसके सामने एक साफ जल हो या कोई मलमूत्र का जल हो, वो दोनों को एब्जॉर्ब कर लेता है और सूर्य कभी अपवित्र नहीं होता। उसी प्रकार भगवान भी अपाप विद्यम है, वो कोई भी कार्य करे वो कभी उनको पाप चढ़ नहीं सकता। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, नमाम कर्मे फलेषु प्रिया, न तो मुझे कर्म छू सकता है और न ही मुझे कर्म फल की कोई इच्छा है। ये मत सोचो कि अगर मैं गोपी के साथ डांस कर रहा हूं तो मेरे मन में कुछ भावना है, कुछ मेरे मन में कुछ वो भावना, काम भावना से मैं डांस कर रहा हूं, नहीं नहीं। आपको पता है रासलीला के बीच में गोपियों के मन में जस्ट एक क्षण के लिए भाव आ गया था कि हम इतने भाग्यशाली हैं। एक लेस मात्र का थोड़ा सा अहंकार का लेस आ गया था कि हम इतने भाग्यशाली कि भगवान देखो हम साथ हमारे साथ पर्सनली डांस कर रहे हैं। भगवान गायब हो गए तुरंत, भगवान तुरंत गायब हो गए वहां से। आप सोचिए जिस वृंदावन में भगवान को जो साइनोसोर है वहां के, मतलब साइनोसोर मतलब कि सबके आके आकर्षण केंद्र, सब लोग इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, उस वृंदावन को भगवान छोड़ के चले गए, कभी वापस ही नहीं आए। क्यों? भगवान किसी भी चीज से आसक्त नहीं है, लेकिन भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम जो है
वो उनको बांध लेता है। तो भगवान बोलते हैं न माम कर्म फलेस प्रिया, मुझे कोई कर्म का फल की इच्छा नहीं होती है। इति माम भी जानाति, जो व्यक्ति इस बात को जानता है, कर्म भी न च बध्यते, वो कर्म के चक्कर में कोई बंधता नहीं है। तो ये भगवान के बारे में जानना चाहिए। इसलिए जब भी हम कभी कोई कृष्ण की लीला को सुनते हैं, हमेशा ध्यान रखिए आप उस लीला को एक साधारण मनुष्य के तुलना मत कीजिए, कभी मत कीजिए, ये अपराध हो जाएगा और हम कंफ्यूज हो जाएंगे। आप समझिए कि ये भगवान की लीला हो रही है, तो ये दिव्य है ना। तो अब नेक्स्ट भगवान बताते हैं कि कर्म को ज्ञान से कैसे समझा जाए। तो भगवान बोलते हैं 3 प्रकार के कर्म होते हैं। हाँ, एक होता है कर्म, अकर्म, विकर्म। तो कर्म मतलब जो हम साधारण जो भी काम करते हैं, तो उसका चाहे फल अच्छा हो चाहे बुरा हो, हाँ, चाहे उसमें दुख मिले चाहे सुख मिले, पाप मिले चाहे पुण्य मिले, ये नॉर्मल कर्म हो गया। विकर्म मतलब पापमय कर्म, जो शास्त्र से प्रोहिबिट किया गया है। हाँ, जैसे हम लोग 4 जो विकर्म है हम उनको मना करते हैं। हमारे इस्कॉन में आप लोग सबको पता ही होगा, सुना भी होगा आपने कि कोई मांस नहीं खाना, हाँ, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, हाँ, जुआ सट्टा नहीं खेलना और अवैध स्त्री या अवैध पुरुष संग नहीं करना। ये 4 जो है ये नियम हम पालन करते हैं क्योंकि ये विकर्मा है, ये पापमय कर्मा है, तो इसको हमें प्रोहिबिट है ये। और तीसरा है अकर्मा। अकर्मा मतलब ऐसा कर्म जिसका कोई रिएक्शन नहीं आता, वो है भक्ति। तो भक्ति में आप कोई भी कार्य जो करते हो उसका आपको रिएक्शन नहीं लगता है ना, कोई भी चीज आप करते हो उसका कोई रिएक्शन नहीं आता, क्योंकि भक्ति 3 गुणों से परे होती है। तो भगवान बोलते हैं कर्मणा गहनो गति, कर्म की गति इतनी गहन है कि विद्वान व्यक्ति भी इसको समझ नहीं सकता। जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं अरे इतना अच्छा आदमी था, सडनली क्यों इसके साथ ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया या ये बीमार पड़ गया या ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हुआ इसके साथ, और ये देखो इतना बुरा व्यक्ति है, इतना पाप किया, इतना गलत काम करा और ये बहुत पैसा कमा रहा है, बहुत धन कमा रहा है। जनरली लोगों का एक क्वेश्चन होता है, लेकिन हमको नहीं पता कर्म की गति क्या है, किसके कर्म कब फलित हो जाएं और किसके कौन से जन के कर्म का फल अभी आएगा, कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। इसलिए भगवान बोलते हैं गहना कर्मणो गति। ये कर्म की गति बहुत गहन है, बहुत गुही है, इसको समझना बहुत मुश्किल है ना। तो अब नेक्स्ट बताते हैं कि भगवान ज्ञान को हम यज्ञ के द्वारा भी हासिल कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, पहले जो भगवान बता रहे थे कि कर्म को समझना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप यज्ञ करते हो तो आपको ज्ञान आ सकता है। अब अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ के बारे में भगवान बताते हैं। तो इसमें वर्ण आश्रम के हिसाब से भी यज्ञ है। फॉर एग्जाम्पल, एक ब्रह्मचारी है, उसके लिए यज्ञ क्या है? तो ब्रह्मचारी अपने इंद्रियों को निग्रह करके, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके, तो अभी पहले आपको यज्ञ समझाता हूं। अभी अब यज्ञ में क्या होता है आप जानते हो, यज्ञ में एक अग्नि का कुंड होता है और आप देखोगे एक लकड़ी होती है जिससे हम जो है हवन सामग्री को डालते हैं, घी डालते हैं। तो बेसिकली यज्ञ कुंड में हम सामग्री डालते हैं, तो आहुति देते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से यज्ञ केवल ये मत समझिए कि केवल वही जो हम लोग बैठ के ओम स्वाहा स्वाहा करते वही यज्ञ नहीं। अभी आपको तीसरे अध्याय बताया था कि यज्ञ अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी से भी उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति का नियत कर्म है, जो व्यक्ति जो वर्ण आश्रम के लिए कर्म बताया गया है, वो कर्म अगर वो करता है तो वो यज्ञ बन जाता है। तो जैसे ब्रह्मचारी के लिए यज्ञ क्या है? मन को कंट्रोल करना। तो वो क्या करता है? वो अपने मन के आग में जो है इंद्रियों का स्वाहा कर देता है, मतलब अपने इंद्रियों को वो रिस्ट्रेन करता है, कंट्रोल करता है। एक गृहस्थ के लिए यज्ञ क्या है? जब एक पुरुष एक स्त्री को गर्भवती करता है, जब वो अपना वीर्य स्त्री के गर्भ में डालता है, वो भी यज्ञ है। आप सोचिए ये कितना पवित्र चीज है। ये जो स्त्री पुरुष का जो संभोग है, ये केवल कोई एंजॉयमेंट के लिए नहीं होता है, ये केवल कोई आनंद के लिए नहीं है। आप देखोगे आगे जाके गीता में भगवान कहेंगे कामोस्मि भरतर्षभा। वो काम जो शास्त्र के विरुद्ध नहीं किया गया हो और जो अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए किया गया हो, वैसा कार्य को मैं हूं, उसमें मैं समाया हुआ हूं, क्योंकि वो यज्ञ है, वो यज्ञ है। आप जरा विचार कीजिए, इस देश, इस संसार में महान महान आत्मा लोग प्रकट हुए हैं, वो किस प्रकार से प्रकट हुए हैं? वो तो स्त्री पुरुष के संभोग से ही ना प्रकट हुए हैं, वो तो आसमान से नहीं टपके। तो फिर ये कार्य अपवित्र कैसे हो सकता है?
लेकिन अपवित्र ये कब होता है? जब स्त्री और पुरुष भोग के चेतना से इस कार्य को करते हैं, तब ये अपवित्र हो जाता है। लेकिन अगर उनकी चेतना शुद्ध है और वो एक अच्छे संतान को उत्पन्न करने के लिए कार्य करें, हाँ, भगवान को स्मरण करके, तो ये यज्ञ बन जाता है। गृहस्थों के लिए ये यज्ञ है, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखोगे द्रव्य यज्ञ, चैरिटी करना, दान देना, ये भी यज्ञ है। तपस्या करना, ये भी यज्ञ है। हाँ, स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन करना, ये भी यज्ञ है। इन सभी प्रकार के यज्ञों से आपको क्या मिलेगा? आपको ज्ञान मिलेगा। आप यज्ञ करोगे, यज्ञ से ज्ञान उत्पन्न होगा। तो अगर ब्रह्मचारी अपने इंद्रिय निग्रह कर रहा है, ज्ञान अर्जन करेगा। अगर गृहस्थ अपने गृहस्थ के धर्म को पालन कर रहा है, उसको ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। एक तपस्वी तपस्या कर रहा है, उसको ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। कोई व्यक्ति स्वाध्याय कर रहा है, अपना पठन पाठन कर रहा है, उसको ज्ञान उत्पन्न होगा। तो ज्ञान उत्पन्न करने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा क्या? यज्ञ करना पड़ेगा। इसीलिए इस संसार में लोग को कोई ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि यज्ञ नहीं करते हैं। उनको पता ही नहीं यज्ञ होता क्या है, कैसे यज्ञ करते हैं। लोग सोचते हैं यज्ञ मतलब बस वो बैठ गए, स्वाहा स्वाहा बोल दिए, लेकिन उनके कार्य में, उनके जीवन में, उनके चरित्र में कोई भी शास्त्र का हमको वो दिखता नहीं है। उनको कोई पता नहीं उनको यज्ञ क्या है। एक्चुअली ये सब यज्ञ है, और ये यज्ञ करने से क्या होगा? हमको ज्ञान उत्पन्न होगा। अब भगवान आगे जाके बताएंगे कि यज्ञ करने से क्या फायदा होता है। सबसे पहला, पाप कर्म खत्म हो जाएगा। अगर आप अपने नियत कर्म को हिसाब से करते हो शास्त्र के आधार पर, आपका पाप खत्म हो जाएगा। और इसमें क्या होगा? आपको ज्ञान मिलेगा। ये दो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब भगवान आ रहे हैं इसके अंतिम चरण में इस अध्याय के, और बताने जा रहे हैं हम लोग को ज्ञान कैसे उत्पन्न करें। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवद गीता का 4.34। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। अब याद कीजिए, मैंने कहां पर आपको तत्व के बारे में बताया था? 4.9 में। तत्वतः क्या बोले थे भगवान? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जो तत्व में जानता है मेरे जन्म और कर्म को, वो इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेगा। अब यहीं पर वो बढ़ा रहा है तत्व। कौन जानता है तत्व को? वो है एक बोनाफाइड गुरु, एक प्रामाणिक गुरु। तो भगवान अर्जुन को कह रहे, अर्जुन, यदि तुम्हें सही ज्ञान जानना है तो एक ऐसे गुरु के पास जाइए जो तत्वदर्शिना है, जिसने तत्व को देखा है, जिसने सत्य को देखा है, जो जानता है। कैसे जाएंगे? खाली ऐसे चले जाएंगे, हाँ चलो गुरु से मिलना है मेरे को? नहीं, तत्विधि, प्रॉपर तरीका है इसका। तद्विधि प्रणिपातेन, पहले सरेंडर करो, प्रणिपात सरेंडर। परिप्रश्नेन सेवया, फिर प्रश्न करो उनको और सेवा करो। तो हमें गुरु के पास कोई चैलेंजिंग मूड में नहीं जाना है कि चलो गुरु जी देखते हैं आप पे कितना दम है, कितना ज्ञान है आपको। नहीं 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 नहीं, नहीं। पहले जाके शरणागत होइए, उनकी सेवा कीजिए और उनसे फिर प्रश्न जिज्ञासा कीजिए। इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है तो आपको एक आत्म साक्षात्कारी गुरु को संतुष्ट करना होगा। एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ डिपेंड्स ऑन द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ सेल्फ रियलाइज्ड स्पिरिचुअल मास्टर। प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति तभी होगा जब हम एक प्रामाणिक गुरु को संतुष्ट करते हैं। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादा न गति कुतोपि। अगर आप गुरु को प्रसन्न करते हो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप गुरु को नाखुश करते हो तो भगवान आपसे कभी खुश नहीं होंगे। क्यों? किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य, क्योंकि वो गुरु भगवान को बहुत प्रिय है, वो भगवान का बहुत प्रिय है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके घर में आया तो वो आपसे प्रेम करता है, लेकिन आपके बच्चे को डांट रहा है, फटकार रहा है, क्या आप उससे खुश होंगे? क्या आप उससे प्रेम करेंगे? कभी नहीं। तो आप, अगर आपके कोई बच्चे को प्रेम करेगा जितना, आप उससे उतना प्रेम करेंगे। उसी प्रकार भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा प्रिय है। तो कोई अगर भगवान के भक्तों से प्रेम करता है, उनकी सेवा करता है, उनका संग करता है, हाँ, उनका आदर करता है, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। भगवान तो इवन अर्जुन को कहते भी हैं, एक पुराण में आता है, अर्जुन, जो लोग कहते हैं वो मेरे भक्त है, वो वास्तव में मेरे भक्त नहीं है। जो लोग कहते हैं वो मेरे भक्तों के भक्त है, वो वास्तव में मेरे भक्त है। तो ये भक्तों की लक्षण है कि
हमें डायरेक्ट भगवान के सेवा करने का अवसर मिले ना मिले, लेकिन अगर भगवान के भक्तों की सेवा करने का मौका मिल रहा है तो बड़ा भाग्यशाली समझिए अपने आप को। भगवान आपको डायरेक्टली रिकॉग्नाइज करेंगे, अरे ये तो मेरा भक्त का सेवा कर रहा है, भगवान तुरंत हम पर नजर डालेंगे। तो यही तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का। एक सेल्फलेस स्पिरिचुअल मास्टर, एक प्रामाणिक गुरु के पास जाइए और उनको सरेंडर कीजिए पहले, और हम्बल मूड में एक विनम्र भाव से जो है हमें उनसे ज्ञान लेना चाहिए। इसके ज्वलंत उदाहरण है सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी। ये दोनों आज से 500 साल पहले, उस समय तो मुगल सरकार थी, तो उनके अंडर ये लोग मिनिस्टर थे। एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, और एक जो है प्राइम मिनिस्टर थे। इतना धन था इनके पास, पूछो मत, इतना धन कि बोट भर भर के सोने के सिक्के थे इनके पास। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु से ये मिलने का मौका मिला तो ये दोनों भाई अपने दांतों के बीच में तृण धर करके, दांतों के बीच में जो है ये एक निशानी है कि अगर कोई व्यक्ति दांत के बीच में एक घास का टुकड़ा रख के जाता है, इसका मतलब वो अपने आप को पशु के समान मान रहा है। जैसे पशु लोग तो घास फूस ये सब खाते हैं ना, तो तृण रख करके कि मैं पशु के समान हूँ, चैतन्य महाप्रभु के सामने जाकर के नतमस्तक होकर के साक्षात दंडवत प्रणाम करके बोलते हैं, के आमी के न मोर जापत रहता है, हे भगवान मैं कौन हूं मैं जानता नहीं, क्यों मुझे संसार में तकलीफ हो रहा है मैं जानता नहीं, कृपया मुझे ज्ञान दो। महाप्रभु बोलते हैं कि तुम्हारी विनम्रता इतनी प्रबल है कि फाटे मोरा मन, मेरा मन फट रहा है, मैं क्या करूं तुम्हारी विनम्रता को देख करके। तो यदि हम विनम्र बनते हैं तब गुरु हमें ज्ञान देंगे। और अगर हम चैलेंजिंग स्पिरिट में जाएंगे गुरु के पास और हम सोचेंगे देखते हैं कितना इसके पास ज्ञान है, कितना नॉलेज है, तो आप कभी भी गुरु के असली लाभ को नहीं उठा पाओगे। वो कभी आपको अपना ज्ञान रिवील नहीं करेगा। एक गुरु ज्ञान तभी रिवील करेगा जब वो देखता है कि उसका जो शिष्य है वो विनम्र है और वो रियली जिज्ञासु है, वो जानने का इच्छुक है और वो रियली चाहता है, सिंसियरली वो चाहता है अपने जीवन का उद्धार करने के लिए। सिंसियरिटी इज द की। अगर आप सिंसियर हैं तो आपको ज्ञान मिलेगा और आपको गुरु भी मिलेंगे। तो आगे भगवान बताते हैं कौन है जो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है ज्ञान प्राप्त करने का। तो ये दो श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर समते इंद्रिया। श्रद्धा, जिसको विश्वास है, आपको श्रद्धा है आपको ज्ञान आएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और श्रद्धा, और दूसरा जो है आप कमिटेड हो प्रोसेस के प्रति, आप समर्पण की भावना है आपके अंदर, और तीसरा जो है आपके अंदर सेंस कंट्रोल है, समत इंद्रिया। जो अपने इंद्रियों कंट्रोल नहीं कर पा रहा वो कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, कभी नहीं। आप देखोगे, इसलिए आजकल भी स्कूलों में ये बच्चे लोग क्यों पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्यों वो लोग को ज्ञान नहीं अर्जन हो पा रहा है, उसका कारण है सेंस कंट्रोल नहीं है। कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कोई नियम नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है लाइफ में, तो ज्ञान अर्जन नहीं होगा। जो टीचर हैं वो भी धन के आलोक में पढ़ा रहे हैं, लोभ में, और जो बच्चे हैं वो भी केवल ड्यूटी के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये ज्ञान का नहीं है। आप वैदिक काल में ज्ञान देखिए, गुरुकुल में जाकर के बच्चे जो हैं गुरु की सेवा करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, टाइमली खाते हैं, टाइमली सोते हैं, तब वो ज्ञान को धारण कर पाते हैं। अगर आप इंद्रियों को संयम नहीं रखोगे ज्ञान धारण नहीं हो, ज्ञान चला जाएगा शरीर से। इसीलिए हम कहते हैं कि जो लोग भक्ति मार्ग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इंद्रियों को संयम में रखें। हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ज्ञान धारण करने के लिए इंद्र निग्रह चाहिए। यहाँ भगवान बोल रहे हैं तत्पर समत इंद्रिया। समत इंद्रिया, जिसकी इंद्रियां सम है, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में है। उसके बाद क्या होगा, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेनाधिगच्छति। तुरंत ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, आपको इतना संतुष्टि मिलेगा, इतना शांति मिले, पराम शांति को प्राप्त करोगे आप, वो ज्ञान को प्राप्त करके, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके। तो पहला आपको श्रद्धा होना चाहिए, आप प्रोसेस समर्पित रहिए, और तीसरा जो है इंद्रियों को निग्रह कीजिए। ये करने से ज्ञान होगा और ज्ञान से आपको मिलेगा शांति, पराम शांति। अब भगवान बताते हैं नेक्स्ट श्लोक में कौन है जो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, डिस्क्वालिफिकेशन। अज्ञाश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जिसको श्रद्धा नहीं है, पहला अज्ञ, अज्ञ मतलब इग्नोरेंट, जो अज्ञ है, जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, पहली बात अज्ञ है। दूसरा जिसको फेथलेस, जिसको कोई भी विश्वास नहीं है कोई भी चीज पर। और तीसरा सबसे खतरनाक, संशयात्मा विनश्यति,
जो हर चीज पे डाउट करता है। शास्त्र पढ़े तो डाउट करे, कोई कुछ बोले तो डाउट करे। डाउटिंग सोल जो है वो कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। नायम लोकोस्ति न परो, न वो इस जन्म में सुखी रहेगा, न परलोक में जाके अगले जन्म में सुखी रहेगा। न सुखम संशयात्मना, जो संशय आत्मा उसको कभी सुख नहीं मिल सकता, भगवान बोल रहे हैं। आप कोई भी चीज आप देख लो, अगर आप डाउट करते रहोगे तो कभी सुख प्राप्त नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए क्या है, इवन आप देखोगे आजकल समाज में अगर पति पत्नी है, अगर दोनों को एक दूसरे पर हमेशा डाउट है, हमेशा शक करते रहेंगे, उनका जीवन पूरा एकदम दुभर हो जाता है। उनको कोई सुख नहीं मिलता उसमें, हमेशा डाउट करते रहेंगे, ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है। इस समाज में बहुत बड़ी समस्या ये, श्रद्धा नहीं है लोगों को। भगवान की तो बात छोड़ दो, किसी पर श्रद्धा नहीं है, हर चीज पर डाउट करते हैं, हर चीज पर, है ना। इसलिए तो बट डाउट करने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रश्न नहीं पूछो, कि आप जिज्ञासु ना बनो, ये नहीं है डाउट का मतलब। डाउट मतलब कि जब गुरु एक बात कह रहे हैं, शास्त्र एक बात कह रहे हैं, तो उस पर भी जो है विश्वास नहीं करना, विश्वास नहीं करना उस पर। लेकिन तो श्रद्धा से ही आपको ज्ञान मिलेगा, श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं मिलेगा। ये भगवान इस बता रहे हैं 40वें श्लोक में। और फिर 41वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि अर्जुना, जो कर्म योग के द्वारा अपने कर्म फल को त्यागता है और जिसका ज्ञान के कारण, नॉलेज से जो है, जिसने अपने अंधकार, अपने सारे संशय को मिटा दिया है और जो अपने आत्मा को जान गया है, वो कर्म में नहीं बंध पड़ता है। क्योंकि अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा था कि हे भगवान, आपने कहा था कि कर्म से कैसे बचना चाहिए, दूरे न कर्म अवसा, और आप मुझे इस घनघोर कर्म में लगा रहे हो, मुझे युद्ध में लगा रहे हो, तो आप क्यों ऐसा कर रहे हो। तो भगवान बता रहे, अर्जुना, जो कर्म मैं तुम्हें करने को कह रहा हूं उसमें तुम बंधने वाले नहीं हो, उसका तुम्हें कोई रिएक्शन नहीं आने वाला नहीं है, क्योंकि तुम फुल नॉलेज से कर्म कर रहे हो कि मैं किसके लिए कर्म कर रहा हूं। और तुम जो है, तुम अपने इस कर्म के फल की चिंता मत करो, तुम इस फल को भोगने का लालसा मत रखो मन में, और अपने आत्मा को जानो। ये तीन चीज अगर हम सीख गए तो फिर हम जो भी कार्य संसार में करें उसका कोई रिएक्शन नहीं आने वाला हम लोग को, हम लोग बंधेंगे नहीं इस कर्म में, है ना। तो और इसीलिए भगवान कहते हैं आखिरी श्लोक में इस चैप्टर कहते हैं, तस्मात् अज्ञान संभूताम, हे अर्जुन, इसलिए जो अज्ञान है अपने हृदय में, उसको ज्ञान रूपी स्वॉर्ड, ज्ञान रूपी तलवार से काट करके, हृतस्तम ज्ञानास्तिनात्मना चित्वैनम संशयम योगम, चित्वैनम, उसको काट दो। जो तुम्हारे मन में जो संशय उत्पन्न हो रहा है उसको ज्ञान रूपी तलवार से काट करके, आती तो शिष्ट भारत, उठो और युद्ध करो। भगवान अर्जुन को अभी कन्विंस कर रहे हैं 4थे अध्याय के अंत में, उठो और युद्ध करो। तो अब अर्जुन के मन में एक और प्रश्न आता है कि अर्जुना, कृष्णा, इन दो चीज में से क्या बेहतर है, कि संन्यास लेना, कर्म नहीं करना, या डिटैच्ड वर्क करना, कि कर्म करना और फल की चिंता नहीं करना, इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। अभी भी अर्जुन को अभी भी फुल्ली कन्विंस नहीं हुआ कि मुझे युद्ध क्यों करना है, तो और एंगल सीखना चाहता है। इसीलिए अब भगवान अगले चैप्टर में 5वें अध्याय में बताएंगे अर्जुन को, अर्जुन वास्तव में दोनों समान है। कर्म से पूरा निर्लिप्त होना और कर्म करना और फल की चिंता नहीं करना, निष्काम कर्म, ये दोनों समान है। लेकिन कब, इसलिए देखोगे अगला जो चैप्टर है वो है कर्म योगा, अगेन फिर से कर्म योग आएगा, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित होकर कैसे कर्म करना चाहिए, ये अगले चैप्टर में भगवान और विस्तार से बताएं कर्मयोग के बारे में। क्यों भगवान इतना बता रहे हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं इस संसार में वैराग्य लेना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए भगवान कर्म को बहुत प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन कैसे कर्म करना है ये भगवान बार बार सिखा रहे हैं। तो हम कल जो है इस अगले अध्याय का जो है 5वां अध्याय को और से समझने का हम प्रयास करेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये जो अध्याय था इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग, कुछ क्लैरिटी आपको आई कर ये दिव्य ज्ञान के बारे में। तो आप सबसे उम्मीद करता हूँ, आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ क्लास के बाद जाके एक बार गीता खोल के पढ़िए और उस श्लोक को देखिए, क्योंकि मैं सारे श्लोकों को पूरा डिटेल वाइज नहीं जा रहा हूँ, तो बहुत समरी में मैं बताते हुए जा रहा हूँ। लेकिन आप अगर इसको पढ़ोगे तो आपको और इस पे ज्ञान उत्पन्न होगा और आपको और आनंद आएगा। तो हम यहीं पर इस क्लास को समाप्त करेंगे।